हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सपोर्ट। इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछे गए इंटरव्यू के क्वेश्चन या वेरियस एग्जाम में इन फ्यूचर पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक नहीं देखा तो जाके वीडियो को देखिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 31, व्हाई जिप्सम इज एडेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। क्यों हम सीमेंट में जिप्सम को ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 is added to prevent flash set in cement to reduce setting time of cement। यानी कि जिप्सम ऐड करते हैं हम सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए। इफ इसको हम नहीं ऐड करेंगे तो सीमेंट विल बी इमीडिएटली सेट हो जाएगा, देन हमें टाइम नहीं मिलेगा उसे किसी साइट पे या किसी जगह पे प्लेसिंग करने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह पे हमें उसे ट्रांसफर करके वहाँ पे काम होगा तो वहाँ पे हमें प्लेसिंग करना होगा, तो उसके लिए टाइम हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हम जिप्सम को ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के दौरान। क्वेश्चन 32, व्हाट आर एक्सेलरेटर एंड व्हाई इट इज यूज्ड। एक्सेलरेटर होता क्या है एंड उसका यूज हम क्यों करते हैं। एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर आर एडेड टू concrete to increase the rate of early strength development in concrete। एक्सेलरेटर एडमिक्सचर को हम कंक्रीट में ऐड करते हैं तो उसी वजह से अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है और उसी वजह से परमिट अर्लियर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। जो फॉर्मवर्क होता है वो हम जल्दी से निकाल पाते हैं। रिड्यूस द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ क्यूरिंग पीरियड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा है पार्शियली कॉम्पेंसेट फॉर द रिटार्डिंग इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। तो हम लो टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग कोल्ड वेदर में, तो वहाँ पे भी हम जल्दी से हमारी जो कंक्रीट होता है उसमें स्ट्रेंथ जल्दी से मिल जाती है। इन दी इमरजेंसी रिपेयर वर्क, जो इमरजेंसी रिपेयर वर्क होते हैं वहाँ रोड के वर्क है वो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा ही रहती है, तो उसी जगह पे भी हम उसकी जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे, तो उसी वजह से वहाँ पे भी हम एक्सेलरेटर को यूज करते हैं। क्वेश्चन 33, व्हाट इज एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर क्या होता है। एन एयर एंट्रेनिंग कंक्रीट इज मेड बाय मिक्सिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट और बाय यूजिंग एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। एयर एंट्रेनिंग कंक्रीट बना के लिए हम स्मॉल क्वांटिटी के एयर एंट्रेनिंग एजेंट या एयर एंट्रेनिंग सीमेंट को यूज करते हैं। Modify the properties of plastic concrete regarding workability, segregation, bleeding and finishing quality of concrete। तो उसी वजह से हम जो कंक्रीट के प्रॉपर्टीज है उसे हम अच्छी कर सकते हैं, जैसे कि वर्केबिलिटी होती है, सेग्रीगेशन होता है, ब्लेडिंग होता है, फिनिशिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट होता है, वो सब हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। It also modifies the properties of hardened concrete regarding its resistance to frost action and permeability। तो हम जो हार्डन कंक्रीट होता है उसको भी हम फ्रोस्ट एक्शन के आगे रेजिस्टेंस कर सकते हैं एंड परमेबिलिटी भी डिक्रीज कर सकते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स आर एयर एंट्रेनिंग एजेंट आर यूजिंग मेकिंग एयर एंट्रेन कंक्रीट। हम इस टाइप के एयर एंट्रेनिंग एजेंट यूज करते हैं फॉर एयर एंट्रेन कंक्रीट बनाने के लिए। नेचुरल वुड्स रेसिन, यानी कि नेचुरल वुड रेसिन को यूज करते हैं। एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल सच एज ओलिव ऑयल एंड देयर फैटी एसिड सच एज सिट्रिक एंड ओलिक एसिड। वेरियस वेटिंग एजेंट सच एज अल्कली सॉल्ट, सल्फेटेड एंड सल्फोनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं। तीसरा है मिससेलेनियस मटेरियल सच एज सोडियम सॉल्ट ऑफ पेट्रोलियम, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर को हम
यूज करते हैं फॉर एयर एंट्रेनिंग एजेंट की तरह। तो एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सर का पर्पज होता है कि हम प्रॉपर्टीज को डेवलपमेंट करने, जो वर्केबिलिटी है उसको इंक्रीज करने, सेग्रीगेशन को डिक्रीज करने, ब्लेडिंग को डिक्रीज करने की एंड फिनिशिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को अच्छे बनाने के लिए हम एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सर को यूज करते हैं। क्वेश्चन 34 इन M20 M एंड 20 स्टैंड फॉर। M20 में M एंड 20 का क्या मीनिंग होता है? M stand for mixed design. M stand for mixed design and 20 stand for compressive strength of concrete in Newton per mm. 20 compressive strength होती है कंक्रीट की जब हम 15 सेंटीमीटर क्यूब इज टेस्टेड इन 20 डेज, यानी कि 20 डेज में हम 15 सेंटीमीटर का क्यूब पे टेस्ट करते हैं, तो उससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। क्वेश्चन 35 व्हाट इज हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट होता क्या है? हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इज यूज्ड टू कंक्रीट मिक्सर विच possesses high workability, high strength, high modulus of elasticity, high density, high dimensional stability, low permeability and resistant to chemical attack। इसका मतलब हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट होता है वो जिसका हाई वर्केबिलिटी होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, हाई डेंसिटी एंड हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी, लो परमेबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक होता है, उसी को हम हाई परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट कहते हैं। क्वेश्चन 36 व्हाट इज श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट विथ लॉस ऑफ मॉइस्चर। जो कंक्रीट का वॉल्यूम चेंज होता है, कम या ज्यादा होता है, जो लॉस ऑफ मॉइस्चर यानी कि मॉइस्चर का लॉस होने से, उसी को हम श्रिंकेज कहते हैं। यहाँ पे है जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो उसी वक्त वहाँ पे जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा और उसी वजह से ब्लेडिंग हो जाएगा, और ब्लेडिंग होने से उस पर हीट प्रोड्यूस होगा और हीट की वजह से इवापोरेटेड हो जाएगा। जो ऊपर जो कंक्रीट के ऊपर का लेयर है वहां से मॉइस्चर लॉस हो जाएगा और उसी वजह से श्रिंकेज होने लगेगा, तो उसी को हम श्रिंकेज कहते हैं। क्वेश्चन 37 डिफाइन ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट होता क्या है? द ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट weathering action, chemical attack, abrasion or any other processes of deterioration। यानी कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट होता है जो एबिलिटी टू रेजिस्ट वेदरिंग एक्शन, जो वेदरिंग एक्शन को रेजिस्ट करता है, केमिकल अटैक को रेजिस्ट करता है, एब्रेशन को रेजिस्ट करता है एंड अदर प्रोसेस ऑफ डिटेरिएशन, यानी कि और दूसरा कोई डिटेरिएशन होने से बचाता है, उसी को हम ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। क्वेश्चन 38 डिफाइन मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन होता क्या है? मिक्स डिजाइन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सुटेबल ingredient of concrete and determining their relative proportion with of producing concrete of certain minimum strength and durability as economically as possible। मिक्स डिजाइन जो हम इंग्रेडिएंट है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उसका प्रोपोर्शन सिलेक्ट करते हैं, उसी को हम मिक्स डिजाइन कहते हैं। जैसे कि M5 ग्रेड के लिए सीमेंट का प्रोपोर्शन होगा वो 1 होगा, सैंड का 5 होगा एंड एग्रीगेट का 10 होगा। उसी तरह M10 के लिए सीमेंट कंटेंट होगा 1, सैंड कंटेंट होगा 3 एंड एग्रीगेट का कंटेंट 6 होगा। उसी तरह M15 के लिए सीमेंट का कंटेंट होगा 1, एग्रीगेट का कंटेंट होगा 4 एंड सैंड का कंटेंट 2 होता है। उसी तरह M20 के लिए सीमेंट का कंटेंट 1 होगा,
सैंड का प्रोपोर्शन 1.5 होगा एंड एग्रीगेट का प्रोपोर्शन 3 होगा। वो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं जैसे मिनिमम स्ट्रेंथ मिलेगी एंड ड्यूरेबिलिटी भी मिलेगी, एस इकोनॉमिकल एस पॉसिबल। हमें जैसी जरूरत है उसी हिसाब से हम मिक्स डिजाइन करते हैं जो हमें इकोनॉमिकल लगे। क्वेश्चन 39, विच IS कोड इज यूज्ड फॉर मिक्स डिजाइन। हम कौन सा कोड यूज करते हैं फॉर मिक्स डिजाइन। तो मिक्स डिजाइन के लिए हम IS 10262 2019 गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन। हम कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन के लिए 10262 2009 IS कोड यूज करते हैं। क्वेश्चन 40, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड स्पेसिमेन। स्पेसिमेन एंड सैंपल का डिफरेंस क्या होता है। सैंपल contain 2 or 3 specimen. Group of specimen is called sample। जो ग्रुप ऑफ स्पेसिमेन होता है उसी को हम सैंपल कहते हैं। स्पेसिमेन is defined as an individual material used for testing purpose। जो हम इंडिविजुअल मटेरियल यूज करते हैं, सिंगल मटेरियल यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, उसी को हम स्पेसिमेन कहते हैं। और 2 और 3 स्पेसिमेन या स्पेसिमेन का ग्रुप बन के हमें सैंपल बनता है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताइए हमें कि आपको क्या कंटेंट चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।